जय हिंद साथियों। कहते हैं रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस चलने का हौसला चाहिए। तो आप अगर निरंतर बने रहेंगे तो आपकी मंजिल कहीं जाएगी नहीं, मंजिल मिलेगी। और मैं इस वीडियो में हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, कहां से नहीं पूछे जा रहे हैं। मैं सारे प्रूफ आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। और आज का वीडियो इस है कि क्वेश्चन कहां से सेम टू सेम पूछे गए हैं। और ऑप्शन में अगर ए है तो ए है, अगर बी है तो बी है, अगर सी है तो सी है, अगर डी है तो डी है। ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उतार दिए गए हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कहां से क्या क्या पढ़ना है। मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने जो है यूपी पीसीएस का जो है प्री का पेपर पढ़ रखा था और फिर एनसीईआरटी पढ़ रखा था। यूट्यूब से मैंने जो है यहाँ के जो है बीपीएससी का हल कर रखा था। वहाँ से मेरा बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए थे। अगर यूपी से, अगर आप बिहार से बाहर हैं तो आप अगर बुक बीपीएससी का बुक नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगा सेम टू सेम क्वेश्चन उतारा गया, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन उतारा गया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जहाँ जहाँ से पढ़ना वहीं से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एसएसटी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एसएसटी का टीचर हूँ तो मैं एसएसटी वाले को बता रहा हूँ। अब मेरा पीजीटी पे चयन हुआ, मेरा एक ही सब्जेक्ट था तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑप्शन अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है, एकदम एग्जैक्ट उठा के वही दे दिया। मेरे बगल में लगा, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, मेरे बगल में लगा है तो जो है, हाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बगल में। देखिए, कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन है? भट्टिक, शूद्रक, कालिदास। तो इसमें देखिए लिखिए 67वें बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया, एकदम भट्टी और कालिदास, शूद्रक, भारवी, एकदम देख रहे सेम टू सेम पूछा गया। और दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसमें देखिए मौर्य लिखा, नंद लिखा, गुप्त लिखा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें आपको दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन भी कहाँ से पूछा गया। 48वें और 42वें बीपीएससी में प्री में पूछा गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सेम टू सेम आंसर देखिए लगा है, मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी, एकदम सेम एग्जैक्ट उतार दिया। अब फिर और कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब बगल में लगा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज जिसको राजगिरी कहा जाता, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से एक को, इसमें से कोई नहीं। और मैं इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ कि आंसर कहाँ से पूछा गया है। मैं इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ आपको कहाँ से पूछा गया है, थोड़ा वेट करिए। हाँ, अब मैं इसका आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जो है, आप देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, और 53वें और 55वें बीपीएससी में पूछा गया है। देख लीजिए, इसमें पाटलिपुत्र, राजगिरी जिसको गिरिव्रज कहा जाता है, चंपा, वैशाली, सेम टू सेम क्वेश्चन उतारा गया है। आगे देखेंगे, उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका। अब मैं इसका भी आंसर आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से पूछा गया है। अब इसका भी देखिए 46वें बीपीएससी प्री में 2003 और 4 में पूछा गया है। यह वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, बीपीएससी में पूछा गया। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करिए। तो इसमें इंडिका, इसमें देखिए अर्थशास्त्र, दिव्यदान, पूरा सेम टू सेम उतार दिया गया। अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये देखिए बीपीएससी 46वें बीपीएससी प्री 2003 और 4 में पूछा गया, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन उतारा गया। चुंगीकर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति, अनुदान भूमि,
और सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन और इसमें से बुआई कर, तो इसमें से विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान हो। ये क्वेश्चन उठाया गया, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन ही बता दिया गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं देखिए, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित राजाओं की विशेष अधिकार देना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 46वें बीपीएससी प्री में 2003 में पूछा गया है। और देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व है, राजाओं को भी विशेष, एकदम सेम टू सेम उतार दिया गया। मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। दलित वर्ग के प्रतिनिधि देना। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो एवाज नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को। ये क्वेश्चन भी है पूरा एकदम सेम टू सेम, इसका भी उतार दिया गया। देख लेंगे तो अगर देखिए बीपी 48वें और 52वें बीपीएससी 2008 में पूछा गया, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दान। आंसर में अली मर्दान। पूरा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बगल में लगा, सब ऑप्शन एकदम सेम टू सेम बीपीएससी प्री से उठाए गए। तो अब मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करेंगे, क्योंकि उसमें से 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। SST वाले ध्यान देंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसमें 11, 12, 14, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जो है बीपीएससी 48वें 52वें बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो उसमें ऑप्शन 11, 12, 14, 15। तो ऑप्शन में 15 एकदम सेम टू सेम उतार दिया गया। फिर आगे क्वेश्चन में और दिखा रहा हूँ आपको। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? चंपारण, रांची, बलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। तो ये जो है ऐसे मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन उतार दिए गए, एकदम उतारे गए हैं, एकदम कि वही प्रिंट करके दे दिया गया पुनः। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण, पहला ऑप्शन दिया अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा शिवाजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए बीपीएससी में क्या पूछा है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था तो किसी के द्वारा? महाराजा जय सिंह के द्वारा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक के स्थान पे जय सिंह नहीं था, इसलिए उपयुक्त में से एक, इससे इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि महाराजा जय सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और उदाहरण दिखाते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। अब इसमें आपको तो पता है 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? आप देख रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से तो कोई नहीं था, और उसी उपयुक्त में एक से अधिक वाले ऑप्शन से हटा दिया था बाबू कुंवर सिंह को। इसमें कुंवर सिंह लिखा है, तो वही ऑप्शन देखिए, पूरा ऑप्शन तात्या टोपे, नाना साहब, इस सब का ऑप्शन में है, लेकिन उनको हटा दी, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। आगे देखते, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? आपको पता है, इसमें तो ऑप्शन में है, लेकिन बीपीएससी में यही पूछा गया था, इसमें से कोई नहीं, वही को ऑप्शन में हटा के इसमें आंसर दे दिया है। तो इसलिए मैं वीडियो और मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो मेरे बगल में लगा बीपीएससी का पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन का, इसको आप जरूर हल कर लें। अब बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, और उससे आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और घबराने की ज़रूरत नहीं। आप निरंतर बनाए रखें, प्रिपरेशन बनाए रहें, और जिससे फॉर्म आए आपका हो जाए। ये नहीं कि जब आएगा तब हम करेंगे, तब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये हैं समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। इसलिए आप धैर्य बनाकर निरंतर प्रयास करते रहें, तो आपका सिलेक्शन बीपीएससी TRE4 में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा, 1.5 लाख वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं जाएगी। तो आप निरंतर बनाए रखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये वीडियो को शेयर करो, कम से कम सब्सक्राइब बढ़ाओ, और जिससे मैं और आपको मोटिवेट और वीडियो ला के दिखाऊँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बस, धन्यवाद।